जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी मैराथन धड़ा धड़ अच्छे से एकदम आ रही है, जोर शोर से। हमारे चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे रोज रात 8 बजे हम आपको लाइव मिलते हैं। हम क्या ही बताएं, कभी कभार जैसे क्या होता है कि लेट हो जाता है। मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है तो वहां से आते आते थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसलिए लाइव थोड़ा देर में स्टार्ट होती है, तो इसलिए माफी चाहते हैं। बाकी एक ही बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा तो मैं राइट टाइम ही रहता हूँ। आपको मैं अब तक बता दूं, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया लाइव लेक्चर में। आपको हाइट एंड डिस्टेंस मैंने मैराथन क्लास में करा दी, पूरा 2 पार्ट बने मैराथन क्लास में, पूरा करा दिया। दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल करा दिया, उसमें भी 2 पार्ट बने। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस करा दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है वीडियोस का, आप जा करके देखिए। आज जो हम करने वाले हैं वो सर्कल करने वाले हैं। सर्कल आपने पढ़ लिया है। प्रॉब्लम ये है कि सर्कल का हमने पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन यानी पार्ट 1 मैराथन हमने आपके लिए डाल दिया, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वो कल ही आई है। आज जो हम करेंगे वो सर्कल का एडवांस लेवल का पोर्शन हम कराएंगे, और इसमें सर्कल को हम आगे जानेंगे और क्या है कितना है। ठीक है, आज इसमें तगड़े तगड़े धासु धासु क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में भी एक बार प्यार से बोल दो जय हिंद, और फिर हम आराम से शुरुआत कर देते हैं अपनी चीजों को। हाँ, बट एक चीज मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैराथन क्लास पे, बट कुछ ही गिने चुने लड़के हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं देख पाता हूँ, कोई न्यू स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, हमारा काम है मेहनत करना, हम करते रहेंगे। बाकी आप लोग जाने, आपका काम जाने। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चंस पे करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने आपको बहुत कुछ करा दिया था, अगर मैं आपसे इस तरह का क्वेश्चन दूं, एक ऐसे इंटरनली सीकेंट हो, एक इस पे टेंजेंट हो, फिर मैं कह दूं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसे नाम दे दिया पी, इसे नाम दे दिया टी, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, तो कहते सर इसके लिए तो बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या लगेगा? वो फॉर्मूला लगेगा, क्या कहते हैं, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी। क्या लगेगा? पीए इंटू पीबी लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा आपका, बस पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीबी का फॉर्मूला लगेगा इसी पे। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन दे दूं अगर आपको, तो क्या आप बना पाओगे? मैं जरा आपको एक बार देखना चाहता हूं। आपके पास यही आइडेंटिटी पे दे दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2013, 2018 इन सभी में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो इन सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में बस इतना गिवन है, ये कितना है, पीए 5 है, और ए से लेके बी तक का टोटल 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें आपको ये निकालना है कि पीटी कितना है। क्या निकालना है इसमें? पीटी निकालना है। क्या निकालना है? पीटी। हमें पता करना है कि पीटी कितना है, तो पीटी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होगा। अब यही आइडेंटिटी लगा दो, इसका क्या कहते हैं, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन आप लोग देख के बताओ तुरंत। 10 सेंटीमीटर फटाक से। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3.5 सेंटीमीटर। अगला है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा निकालोगे? तो पीटी की अगर मैं बात करूं तो पीटी कितना हो जाएगा? तो पीटी हो जाएगा पी इंटू पीबी, पी इंटू पीबी। तो यह आ जाएगा, क्या कहते हैं, पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी। तो पीए कितना है? 5, और पीबी कितना है? तो 5, 15, 20। इसको कर दो तो पीटी का स्क्वायर कितना निकल जाएगा? तो 20 पंचे 100, ये आ जाएगा। सो पीटी कितना हो जाएगा? 100 की कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो आपका 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा, नोट कर लो फट से, एकदम चुन्नू मुन्नू वाला टाइप का क्वेश्चन है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और तगड़े लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अब ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, क्योंकि इस पूरे ही मतलब चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो हम ज्यादातर इससे पहली वाली वीडियो खूब लंबी ले ही चुके हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा छाट के क्वेश्चन लेता हूं। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, इन द गिवन फिगर ओ, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, द फिगर O is the center of circle. O is the center of circle of two concentric circle of radii 6 centimeter and 10 centimeter. Of radii 6 centimeter
of radii 6 centimeter and 10 centimeter and 10 centimeter. AB is a chord of outer. AB is a chord of outer. AB is a chord of outer circle which touches the inner circle. Which touches the inner circle. The length of chord is AB is, मतलब क्वेश्चंस ये है आपके पास, आपको देखो इस फिगर को, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ के फिगर बनाना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देना है, और आपका इस पे ऑप्शन भी है, मैं ऑप्शन भी आपके लिए डाल दे रहा हूं। ऑप्शन ए है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपके पास क्या कहते हैं 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपके पास 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपके पास रूट 136 मीटर। ये आपके पास क्या कहते हैं, सॉरी सेंटीमीटर ये है। और मैं आप लोगों से फिर बता दूं, थोड़ा सा शोर शराबा होगा, आवाज आएगी, रीजन बिहाइंड दैट सामने कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि ना वो अपना काम रोक सकते ना मैं अपना काम रोक सकता, समझ गए? तो हाँ, इसलिए। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने टैकल किया अच्छे से, तो आपके लिए एक प्यारी सी शायरी, एक बढ़िया सा थॉट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चंस को देखें। सबसे पहले फिगर बनाना सीखो क्वेश्चंस को पढ़ के। क्या कह रहा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, तो पहले एक सर्कल बना दो, ये सर्कल बना दिया हमने, जिसका सेंटर O होगा तो O सेंटर बना दिया हमने, ये हमारा सेंटर O हो गया। उसके बाद में क्या कहते हैं, ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडाई। अच्छा, कोसेंट्रिक का मतलब होता है एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तो इसे कोसेंट्रिक बोलते हैं। तो दूसरा सर्कल भी बनाए दे भाई, ये लो दूसरा सर्कल बना दिया। अब इसमें से जिसकी रेडाई है 6 और 10, यानी 6 और 10 रेडियस है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा वाला होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 6 होगी, और जो बड़ा वाला होगा उसकी कितनी होगी, 10 होगी। तो ये 6 वाले को मैं नीचे यहां लिख दे रहा हूं, यहां से यहां तक का, और 10 ये पूरा यहां से यहां तक का हो जाएगा, समझ गए? इसका नाम और रख दिया। और दूसरा क्या लिखा, अ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल। अच्छा, एक कॉर्ड है जो कि आउटर सर्कल के लिए है, आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है लेकिन टच कर रहा है इनर सर्कल को, तो आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड और टच कर रहा है इनर सर्कल को, तो कुछ इसी तरह तो बनेगा। देखो, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन गया, टेंजेंट, क्योंकि उसे टच कर रहा है, टचेस द इनर सर्कल, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज AB। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो AB है, तो हमने इसका नाम दे दिया AB। हमें यही पता करना है, इससे ज्यादा हमें इस क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं पता है, हमें इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन देते हैं, यहाँ हमने एग्जाम्पल वो सब लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में हम चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, R मान लिया, यानी OR हमारा क्या है, रेडियस, OR हमारा क्या है, रेडियस, और OA भी हमारा रेडियस है, बस फर्क इतना, OR छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और OA बड़े वाले सर्कल का रेडियस। हमें निकालना AB है, ये पूरा कॉर्ड निकालना है। तो मैं आपसे करूं, मैं आप इसमें थोड़ा सा काम करता हूं, सॉल्यूशन डाल दो, मैं इसमें थोड़ी सी कारीगरी करूंगा। वो कारीगरी ये है, हम मिला देते हैं, हम ऐसे एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दे, डॉट 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 डॉट, ये ऐसे मिला दो। O को हम मिला दे, यहाँ पे मान रखते हैं Q नाम रख दिया, OQ। तो OQ को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो एक बात बताओ, कोई भी सर्कल से टच होता हुआ टेंजेंट आ रहा है, उसके सर्कल सेंटर से अगर उस टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर डालो तो क्या होता है, उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट, और उससे बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बस यही बात मैं आपको बताना चाहूँ। अब आप खुद सोचो, क्या OQ AB पे परपेंडिकुलर है, OQ इज परपेंडिकुलर अपॉन AB, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। OQ AB पे परपेंडिकुलर है, अगर AB पे परपेंडिकुलर है तो एंगल Q ये वाला कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एंगल
क्यू ए क्यू ओ, ए क्यू ओ कितना हो जाएगा आपका, ए क्यू हो जाएगा क्या कहते हैं 90 डिग्री। बिल्कुल, रीजन बिहाइंड दैट राइट एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। अब दूसरी बात, अगर मैं ये लिखना चाहूं फिर ओ क्यू है किसके बराबर, तो आओ मैं आपको बताता हूं, क्या ओ क्यू बराबर हो सकता है ओ आर के, ओ क्यू बराबर हो सकता है ओ आर के, ओ क्यू बराबर होगा ओ आर के। क्या तो सर कैसे, तो आप बताते हैं, अरे दोनों ही तो रेडियस है भाई, गौर से तो देखो इस बात को, दोनों क्या है भाई, जितना ओ क्यू उतना ही तो ओ आर है, और दोनों ही क्या है रेडियस है, यानी ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, तो ओ क्यू भी कितना हो जाएगा 6 ही तो होगा, बोथ आर रेडियस। अब हमें पता चल गया। अब हम अगर बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, राइट एंगल बन रहा। राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या बन जाता है पाइथागोरस, मैं आपको यहां करके दिखा दे रहा हूं, देखो यहाँ पे ये O है, ये Q है, ये A है, पाइथागोरस क्या कहता है, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर, यही तो कहता है आपका, बस मसला खत्म है आपका, आप यही लगा दो आपके आंसर क्रिएट हो जाएंगे, समझ गए, आप यही लगा दो आपके आंसर क्रिएट हो जाएंगे। चलिए अब हम लगाए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो लगा सकते हैं, क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, OA कितना तुम्हारा 10 का स्क्वायर प्लस AQ कितना तुम्हारा, AQ नहीं पता तो AQ को x ले लो, इसे x मान लो, इसे हमने x मान लिया, x का स्क्वायर प्लस OQ कितना, OQ 6 तो 6 का स्क्वायर, तो ये कितना क्या करता है, अरे ये 100 नहीं है, 10 है भाई, 10 है। अब इसका करोगे तो ये 100 इक्वल्स टू ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस ये 36, अब यहां से इसको इधर भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 36, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64, सो ये 64 होता किसका 8 का, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ये बात, बस तुमने ढूंढा आंसर और लगा दिया ए पे, मजे ही मजे, मिल गए, बहुत मारे जाओगे, गलत हो गया, ये आंसर ही नहीं है, तुमने जो वैल्यू निकाली है 8, ये किसकी वैल्यू AQ की, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कॉर्ड AB, और AB किसके बराबर है, तो देख लो मेरे शेरों, AB बराबर AQ प्लस QB, AQ प्लस QB, तो तुमने तो AQ निकाला है, X पता चला है ना, ये वाला कितना पता चला 8, तो अब कह दो सर अच्छा हाँ, तो भाई QB कितना होगा, तो जितना AQ है उतना ही तो QB होगा, ये भी 8 ही होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसको आधे आधे हिस्सों में काटती है, तो अगर इतना 8 है तो ये भी कितना होगा 8, तो पूरा कितना होगा 16, यानी AB किसके बराबर होगा 16 सेंटीमीटर के, ये आपका आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना कि ए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है भाई दिखा दो, 2004, 2016 और 21 ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 2004, 16, 21 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आराम से इसको बना लो और लिख लो, इसको हो जाए तुम्हें, ठीक है। अब अगर हो गया हो ना, स्क्रीनशॉट मार लियो ना, तो एक हो जाए फिर बढ़िया सी, और सुनाते हो तुमको, ये मैंने लिखी थी, मैंने ऑफलाइन सेक्टर पे एक बार बोला भी था, आज मैं अपने ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूं, अगर तुमको किसी से मोहब्बत है तो मोहब्बत है किससे, आपकी जो लाइफ है अभी, आपकी मोहब्बत आपकी किताबों से होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई से होनी चाहिए, इधर उधर नहीं, लाल पीला के चक्कर में पड़ेगा सब बर्बाद हो जाएगा, सीधा मतलब किससे मोहब्बत होनी चाहिए, किताबों से। तो एक बालक है, स्टूडेंट है, वो अपनी किताब से क्या कहता है, सुनिएगा गौर से, कहता है गुल को गुलनार लिखूं सुबह को शाम लिखूं, गुल को गुलनार लिखूं सुबह को शाम लिखूं, तुझको धरती और खुद को आसमान लिखूं, तुझको धरती खुद को आसमान लिखूं, अगर हो तेरी इजाजत तो तेरे नाम के साथ अपना नाम लिखूं। ध्यान से सुनना, ये बात किसने किसके लिए कही है, एक बालक ने अपनी पुस्तक यानी अपनी बुक के लिए कही है, तुम इसको कहीं और किसी और के लिए मत बोल देना, समझ गए, आए बड़े नाम लिखने वाले, चलो नोट कर लो इसको, वाह वाह तो कर रहा यार तुम लोग है, हटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एकदम तगड़े तगड़े लेवल के, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेवल अप करते हैं, लेवल अप करते हैं, आइए, रे 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 मेरा डस्टर ना गिरो, और ठंड का तो बढ़िया एकदम से
प्रकोप चल ही रहा है। कपड़े वपड़े पहन के रखना भाई, आज हम भी पहन के आ गए अच्छे से। रोज टी शर्ट में पढ़ाते थे, लगता है मुझे ठंड लग गई, इसलिए मैंने कहा आज मैं स्वेटर पहन के ही जाऊंगा, बिना स्वेटर में नहीं जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया लेवल का होगा, वो भी क्वेश्चन एकदम उम्दा क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स वाले कराए जाएंगे, कोई भी ऐसे क्वेश्चन अरे गहरे नहीं करवाएंगे हम। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कुछ देखते हैं कितना कहता है हमारा। चलिए क्वेश्चंस ये है हमारे पास। क्वेश्चन आइए निकालते हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर ही दें, चलो कर देते हैं। और देखो ये क्वेश्चन बना हुआ आप लोगों, कहाँ गया, अभी दिखा था मुझे, बढ़िया था, अच्छा था क्वेश्चन वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बनाओ इसे। ये है क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन लिखते हैं फिर से फिगर बनानी है आपको। लिखा है इन द गिवन फिगर, in the given figure a circle is drawn inscribing a circle is drawn a circle is inscribed in a triangle and PQR are the contact point. If PA is equals to 4 centimeter and PB is equals to 4 centimeter and PB 8 centimeter and AC 14 centimeter. Find the length of BC. Find the length of BC. चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका फिगर आप लोग बनाइए, तब तक मैं मार्कर को अपने पानी पिला दूं। बेचारा प्यासा हो जाता है, हर एक क्वेश्चन के बाद प्यासा हो जाता है, इतना पानी कैसे पीता है। और मैं आपको बता दूं ये पानी बड़ा महंगा आता है, 30 रुपए का सिर्फ 20 ml मिलता है, 15 ml है। तुम सोचो कितना महंगा पानी पीता है ये मेरा मार्कर। मुझसे अच्छी जिंदगी तो मेरा मार्कर जी रहा है, लग्जरी लाइफ। बट जो भी हो, ये मार्कर ही तो मेरी ताकत है, समझ रहे हो? ये मार्कर ही तो मेरी ताकत है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज ड्रॉन इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल। अच्छा, एंड PQR कॉन्टैक्ट पॉइंट। अच्छा गौर से समझो, मैं बता रहा हूं, ये सर्कल है कोई और ये किसी ट्रायंगल में कुछ इस तरह का मसला है। ये वाला गड़बड़ा गया थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह का है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, एक ट्रायंगल। पढ़ के आपको समझ आएगा, देखो लिखा है अ सर्कल इज ड्रॉन इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। एक सर्कल है जो एक ट्रायंगल के अंदर है, जहां पे टच कर रहा है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट PQR जो कि टच कर रहा है PQR पे। सो PQR पे। इफ PA, अच्छा वो ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल ABC है। वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल है ABC। तो ABC जिसमें से PA आपका 4 सेंटीमीटर, यानी PA यहां से यहां तक का ये कितना है, 4 है। फिर उसके बाद में PB आपका कितना है, 8 है। PB 8 सेंटीमीटर। AC कितना है, 14 सेंटीमीटर। AC ये पूरा 14 है, AC ये पूरा 14 है, AC पूरा 14 है।
फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी आपको निकालनी है, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है पूरी। चलिए हम करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, दिमाग लगाएंगे आराम से, तभी बनेगा, वरना हल्के में मत लेना, ऐसे नहीं बना पाओगे आप, इस बात का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले कर देते हैं एक बात को। हम आपको अगर बताया तो हमने आपको एक बात बताई थी, आप गौर से समझना, हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमने एक बात बताई थी, वो बात ये थी, कोई भी सर्कल है और उस पे ये और ये दो टेंजेंट अगर डाले जाते हैं, गौर से समझना, अगर कोई भी सर्कल उस पे ये दो टेंजेंट डाले जाते हैं, मान लेते हैं इसका नाम P है, इसका नाम क्या कहते हैं A और इसका नाम B है, तो हमने कहा था कि PA बराबर होगा किसके, हमेशा PB के। ये पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहां से अगर इस हिसाब से अगर देखें तो ये एक सर्कल है और इस पे ये एक टेंजेंट पड़ रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू AR लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, आप खुद बताओ, गलत बोल रहे हैं आप खुद बताओ। अगर इस तरह का है तो दो टेंजेंट ही तो बन रहा है, ये देखो, ये एक टेंजेंट ये AC, दूसरा टेंजेंट AB, यानी हम लिख सकते हैं क्या, AP इक्वल्स टू AR लिख सकते हैं। तो हम पहली चीज लिखेंगे क्या, AP इक्वल्स टू AR, जो कि AP कितना है 4, तो AR भी कितना हो जाएगा 4, यानी अगर AR 4 आ गया तो ये पूरा 14 है, तो ये बचा हुआ RC कितना होगा, तो कहते हो सर वेरी सिंपल 10 होगा भाई, टोटल 14 है, यहां से यहां तक का 4 है, तो यहां से यहां तक का कितना होगा, तो वो 10 ही तो होगा। नहीं समझे, बिल्कुल भाई, ठीक। अब अगर इतना क्लियर है तो अब आगे एक चीज और बढ़े, ये हर बार लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी, हर बार हर जगह हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है क्या, ये BC निकालनी। अब यहीं पे अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं आपसे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या, यहां पर भी तो ये भी तो टेंजेंट है BQ, और क्या कहते हैं BC और BA, क्या एक टेंजेंट है, और ये भी सर्कल को टच कर रहे हैं Q और P पॉइंट पे, तो क्या BQ और BP बराबर नहीं होंगे भाई, बाहर से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो टेंजेंट दोनों ही पॉइंट क्या होंगे, बराबर, यानी हम कह सकते हैं ये सर्कल फिर से बना है और इधर ऐसे दिखा दे इस तरह से, ये पॉइंट है तुम्हारा B, इधर ये Q हो गया और ये हो गया P, तो BQ इक्वल टू BP नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी हम लिखेंगे क्या, BQ इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू BP, बिल्कुल होगा। और BP किसके बराबर है, 8 के, तो BQ भी कितना होगा, 8 ही तो होगा, तो यहां पे हमने प्यार से लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब अगर इतना हमें क्लियर है ना, तो दूसरी बात, एक बात फिर से हम करेंगे, फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं और फिर से बताते हैं कि ये कहां पे, ये हर जगह अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर इस फिगर को देखो तो ये गौर से कौन से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये देखो, ये सर्कल को टच करते जा रहा, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम R। अब बताओ ये फिर से एक सर्कल को टेंजेंट बन रहा है, तो ये CQ इक्वल टू CR नहीं होगा भाई, जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि टच कर रहा है तो बराबर ही होंगे। तो हम फिर से क्या लिखेंगे, CQ इक्वल टू CR, CQ इक्वल टू CR लिखेंगे, तो CQ कितना है तुम्हारा, तो आपको पता है CR आपका कितना है, CR आपका देखो यहां से देख लो 10 है, तो CQ भी कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड करना था, क्या निकालना था, BC, क्या निकालना था, BC। तो BC किसके बराबर है बेटा, तो BC बराबर है सर BQ प्लस CQ के, BQ प्लस QC के बराबर है, हमें BC चाहिए। तो BQ कितना है, तो BQ है तुम्हारा 8, तो BQ की जगह 8 प्लस QC या CQ किसके बराबर है, तो 10, तो हमने लिख दिया 10, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। हमने यहाँ सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा था, फाइनल आंसर आपको मस्ट रहता है लिखना, इसलिए मैं वहां पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ गया। दिखने में तो ये टफ लग रहा है क्वेश्चन, बट है बहुत आसान, दिखने में टफ है, क्या ये 18 है, हाँ बिल्कुल 18 आंसर है आपका। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका ये क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और अगला सा तगड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला, हाँ अच्छे लेवल का है। चलिए बनाते हैं, आइए इन्हें भी बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है, हटा दे इसे, रे 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 रे, चलिए आप लोग नोट करते रहिए, बढ़िया ठंड का मजा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। आज ये लास्ट लेक्चर होगा सर्कल का, उसके बाद फिर कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप लोगों से पोल करवा लेंगे। आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बता दो इसके बाद कौन सा नेक्स्ट लेसन पढ़ना चाहते हो आप लोग, ठीक है। जो लेसन पढ़ना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अभी जैसे लाइव चल रहा है तो अभी तो बोलोगे ऊपर निकल जाएगा, तो अभी क्या, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी, मतलब अपलोड हो जाएगी, तब उसके कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि नेक्स्ट लेसन कौन सा पढ़ना है आपको, ठीक है।
आइए क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस है थोड़ा सा लेवल का। क्वेश्चन ये कह रहा अ सर्कल inscribed within a quadrilateral। क्वेश्चन है a circle inscribed in a quadrilateral, inscribed in a quadrilateral ABCD, given that BC 38, given that BC 38 centimeter, given that BC 38 centimeter and BQ 27 centimeter, DC आपकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, and AD is perpendicular, and AD is perpendicular to DC, and AD is perpendicular to DC. Find the radius of the circle. Find the radius of the सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं और बनाते हैं इसका फिगर। क्या लिखा है? अ सर्कल इंस्क्राइब्ड, इसका मतलब होता है एक सर्कल है अंदर, किसके? इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये सर्कल हो गया क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या कहते हैं मसला है, ये आपका क्या कहते हैं वो फिगर है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। थोड़ा सा फिगर सही नहीं है, मैं कहो तो आपको मैं बुक में दिखा दूं वो फिगर। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डिस्प्ले पे देख लीजिए, फिगर आ रहा है आपके सामने। चलिए, अब लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, और मैं नेमिंग कर दूं तो ये सेंटर है आपका, क्या कहते हैं, O। ये सेंटर आपका O है। यहां से अगर मैं ऐसे वर्टिकल पॉइंट डालूं तो ये आपका S हो गया। एक वर्टिकल पॉइंट और इस पे डालूं तो ये आपका P हो गया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना मसला हो रहा है, जहां पे ये टच कर रहा है, ये पॉइंट है तुम्हारा, क्या कहते हैं, जहां जहां टच हो रहा तो PQR है। ये यहां भी टच हो रहा तो ये इस पॉइंट को बोल दिया हमने Q, यहां टच हो रहा तो इसे नाम दे दिया R। बस इतना सा मसला है। क्या क्या गिवन है मैं आपको बता दूं। BC 38 है। BC कहां पे है? तो BC ये पूरा 38 है, ये पूरा 38 है। दूसरा BQ 27 है, तो BQ 27 कहां पे है? तो BQ, अच्छा ये इतना 27 है यहां से यहां तक। दूसरा DC 25 है, DC ये पूरा 25 है, DC कितना है? 25 है। एंड AD इज परपेंडिकुलर, AD जो है वो परपेंडिकुलर है। AD कहां है? ये परपेंडिकुलर है किस पे? AD परपेंडिकुलर टू DC, AD परपेंडिकुलर है किस पे? DC पे। AD परपेंडिकुलर है किस पे? DC पे। तो बस रख देते हैं मसला, क्या कर देते हैं, रख देते हैं मसला इस पे। आओ सारी चीजें क्रिस्टल कट क्लियर करते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस यानी हमें निकालना OP निकालते हैं या OS निकालते हैं, कोई यही चीज हम निकालते हैं, बस यही हमें पता करना। तो चलिए लग जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहली चीज जो हमने सीखा वो सारी चीजें लगानी शुरू करेंगे, एक एक चीजें लगाएंगे और एक एक चीजें पता करेंगे। आइए जानते हैं, सभी चीजों को जानते हैं। आपको पता है अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम उसी टाइप का है। किसी भी सर्कल में अगर मैं आपसे बात करूं, कोई एक सर्कल है और उसका ये टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट नहीं बना, ये दूर से निकल गया। कोई सर्कल है और उसका अगर ये टेंजेंट है तो यहां से अगर मैं डालूं तो ये एकदम परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। अगर आप गौर से देखो क्या DC पे OS परपेंडिकुलर है कि नहीं है? आप खुद बताओ।
चलिए यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन तगड़े तगड़े बनेंगे आपके एग्जाम में। क्या लिखा है? OS इज परपेंडिकुलर ऑन DC। OS इज परपेंडिकुलर ऑन DC। क्या है? सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं OP इज परपेंडिकुलर ऑन AD। क्या ये सही है? क्या? तो हाँ सर ये भी सही। OP भी परपेंडिकुलर किस पे? AD पे। तो अगर मैं इस बात से बात करूं ये दोनों परपेंडिकुलर है तो यहां से यहां तक का क्या कहते हैं 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात अगर मैं क्या कहते हैं टेंजेंट रूल लूं तो टेंजेंट रूल इसके लिए ये अगर मान लो सर्कल है तो इस पे ये और ये अगर ऐसे मिल रहे हैं तो ये दोनों बराबर ही तो होते हैं। तो यहाँ देखो DS क्या DP बराबर नहीं होंगे, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या PD इक्वल्स टू DS, PD इक्वल्स टू SD। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? PD इक्वल्स टू SD लिख सकता हूँ, अभी इससे पहले ही कर रहे थे। तो जब हम ये लिख सकते हैं तो अब हम एक बात आपको बता देना, अब हम अगर आपको गौर से देखा है ना तो आपको अब तो ये चीज पता चल गया होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक बात ये नहीं कह सकते क्या POSD क्या POSD इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर बोल सकते कि नहीं बोल सकते? जब चारों साइड इक्वल ही है तो हम बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई? PD इक्वल्स टू क्या कहते हैं SD। और यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या दूसरा बात ये लिख सकते हैं कि OS इक्वल्स टू OP। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही क्या है? रेडियस है। तो अब चारों साइड अगर बराबर है तो फिर हम यहां से आराम से अब करना शुरू कर देते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं चारों साइड को बराबर अब लिखते हैं और इसमें पता करते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकालना है। यानी हम एक लाइन लिखे तो हम लिख सकते हैं क्या PO इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू DS इक्वल्स टू PD। ये हम लिख सकते हैं चारों पॉइंट। अब हम अपना टेंजेंट रूल लगाते हैं तो टेंजेंट रूल ये कहता है अगर मैं यहां से देखूं तो क्या BQ इक्वल्स टू BR नहीं होगा भाई? बराबर है, जाहिर सी बात है टेंजेंट रूल लगेगा वो। तो लिखेंगे क्या BQ इक्वल्स टू BR, BQ इक्वल्स टू RB या BR। और BQ कितना है तुम्हारा 27, तो RB कितना होगा 27। अब अगर ये इतना 27 है, गौर से समझो, अगर ये इतना 27 है यहां से यहां तक का तो ये बचा हुआ कितना होगा? क्योंकि टोटल तो 38 है, टोटल 30 है तो 38 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 11। यानी RC हमारा कितना आ गया? RC हमारा आ गया क्या कहते हैं 11। अब हमें यह भी पता है कि RC के बराबर होगा SC, RC के बराबर होगा SC बिकॉज ऑफ टेंजेंट रूल। तो यहां फिर से लिखेंगे RC इज इक्वल्स टू SC। RC किसके बराबर है? 11 के। RC किसके बराबर है? 11 के। तो SC भी किसके बराबर होगा? 11 के। RC देखो किसके बराबर है? 11 के। तो SC भी किसके बराबर होगा? 11 के। तो हमें यह पता चल गया कि SC किसके बराबर है? 11 के। अब अगर SC 11 के बराबर है, अगर SC 11 के बराबर है तो हमें टोटल ये बात भी तो पता है कि टोटल DC कितना है? DC 25 है। तो फिर ये बचा हुआ DS कितना होगा? तो भाई हम आपको बता दें जो DC है आपका, वो DC क्या है? DC आपका सम है किसका? DS का प्लस SC का, CS का, मतलब जो भी है। तो CS तुम्हारा 11 है और ये कितना 25 है, ये 25 है। DS कितना तुम्हें नहीं पता, X मान लो। ये कितना CS कितना ये है तुम्हारा 11, माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं जो DS है वो कितना आ जाएगा? DS 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 14। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 14। और जैसे ही DS तुम्हारा 14 आया, ये DS 14, तो ये सब तो बराबर ही है भाई। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों ही क्या है? सब इक्वल है। और ये सब क्या था? एक स्क्वायर था। यानी OS अपने आप ही कितना आ जाएगा? OS आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं 14 सेंटीमीटर। देयर विल बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए एक बार आंसर चेक। हाँ आंसर सही है, एकदम बिल्कुल सही। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं समझ आता तो फिर से रिपीट करो, देखो, पर बनाओ क्वेश्चन। समझ गए? चलिए इरेज कर देते हैं। हम आपको मैं बता दूं वो चीज नहीं कराएंगे जो आपको पसंद है, हम वो कराएंगे जो आपके एग्जाम में आती है। समझ गए? चलिए हटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा एंगल बेस्ड वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आराम से, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है कमेंट सेक्शन में प्यार से बोलो, सारी बातें मैं सुनूंगा, आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई भी दूंगा उस पर। ठीक है? जो लेसन आपको पढ़ना है वो आप बोलिए, आप कहिए, मैं आपको वो लेसन करवा दूंगा। समझ गए? रेगुलर मैराथन आपके लिए चलती रहेगी, नो डाउट, नो कर। बस आप लोग उस लेवल का एफर्ट नहीं दिखाते, उस लेवल का प्यार नहीं दिखाते हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ होती है।
मन में एक गाना बजता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चलिए क्वेश्चंस ये है, फिगर बेस्ड है, ये ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है, कैसे गया हुआ है मैं जरा बता दूं आपको। ये सेंटर है हमारा, ऐसे ना जा रहा, ऐसे ना जा रहा, ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे है, और एक ये कॉर्ड है, ये यहां भी टच हो रहा। बस अब हमें इतना पता है कि कितना पता है, हमें ये पता है ये एंगल कितना है 50, ये एंगल कितना है 50। इसका नाम R रख दिया, इसका नाम P रख दिया, इसका नाम O रख दिया, इसका नाम Q रख दिया। हमसे जानते हो क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया फाइंड द एंगल POQ, POQ यानी हमें ये वाला एंगल पूछ लिया X। अब तुम बताओ अगर हम X फाइंड करें, फाइंड X तो कैसे निकालेंगे। ऑप्शन है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ऑप्शन है इसके पास, ऑप्शन A 100, ऑप्शन B इज ऑप्शन B is 80, ऑप्शन C is 90, ऑप्शन D is 75। ये 4 आपके पास आंसर है, आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सही है। तो चलिए निकाल देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग। चलिए लगाइए, कुछ लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कमेंट में बोलिए, देखते हैं किसका कितना सही निकलता है। आज मैं करता हूं, आओ दिमाग लगाते हैं इसमें। हमें पहली चीज पता है क्या, OQ इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूं OP तो क्या गलत होगा, नहीं गलत होगा, क्योंकि रीजन बिहाइंड द रेडियस, भाई दोनों ही क्या है रेडियस, यानी OP इक्वल्स टू OQ कितना है रेडियस, ये कंफर्म्ड है। अगर ये कंफर्म है तो फिर हम इतना कह सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर ही होंगे। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो। अब दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल से टच करता हुआ कोई चीज जा रहा है और इस सेंटर से यहाँ पे अगर टेंजेंट पड़ रहा है, तो ये वाला कंप्लीट एंगल जो होता है वो 90 होता है। आपको पता है, क्योंकि ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो 90 तो हो गई। तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि ये जो कंप्लीट एंगल यहां से ये पूरा बन रहा है, ये वाला मैं आपको बताता हूं गौर से। क्या लिखूं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPR, QPR इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो क्या गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, एकदम सही है। कहते तो सर आपने लिखा क्या, तो देखो OPQ यानी ये वाला एंगल, दूसरा लिखा QPR यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब एक बात बताओ हमें, अब एक बात बताओ हमें, क्या यहाँ पे वो चीजें हमें पता है जो हमें चाहिए, वो चीज हमें पता है क्या, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। बातें तो बहुत हैं बट देख लेते हैं, कहाँ गया ये, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। तो क्या ये निकलेगा, और देखते हैं। ऑप्शन में तो नहीं है यहाँ कहीं। हाँ निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है POQ, POQ, POQ निकालना। तो अगर इनका पूरा कंप्लीट एंगल 90 का होगा तो हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, ये कितना x मान लेते हैं, इसको हमें नहीं पता, एंगल OPQ नहीं पता, तो QPR कितना होगा, तो QPR 50, तो हमने लिख दिया 50, ये कितना हो गया 90। तो एंगल OPQ कितना आ जाएगा, 90 माइनस 50, देयर विल बी 40, यानी ये एंगल कितना आ गया 40। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये भी तो 40 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, रीजन बिहाइंड दैट रेडियस। यानी हम यहां पे लिखेंगे क्या, एंगल OPQ, OPQ इक्वल्स टू होगा किसके, OQP के, OQP के, ये बराबर होगा किसके, OQP के, बिकॉज ऑफ रेडियस। ये दोनों ही इक्वल है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 40 डिग्री। अब अगर ये 40 आ गया तो हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल OPQ जो होता है वो 180 के बराबर होगा, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, एंगल OPQ प्लस OQP, एंगल OQP प्लस POQ प्लस POQ
POQ ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। अब इन सबको ऐड कर दो। OPQ कितना, OPQ 40 डिग्री, OQP 40 डिग्री प्लस POQ नहीं पता तो x है, x रख दिया, इसको टू 180। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 80, 80 को उधर भेजेंगे, यानी x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, देयर विल बी 100 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं है, अरे वाह 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 वाह, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, नॉर्मली बना वो नहीं पाओगे इसको, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बिल्कुल। हाँ 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, दिमाग लगाओगे बन जाएगा आपका। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब मुझे नहीं लगता कि अब सर्कल में और भी कुछ बाकी है। मैंने इजी से इजी, टफ से टफ, छोटे लेवल के बड़े लेवल के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। सर्कल आपका अब होता है खत्म। हमारी मैराथन सक्सेसफुली चल रही है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब आपका काम ये होता है कि आप हमें भी तो मैराथन की स्पीड दो। हम आपके सिलेबस को मैराथन की स्पीड दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर तो कांस्टेंट है भाई, उन्हें भी तो बढ़ाओ। ये तो अभी के हाथ में है ना, जिसका फोन मिले उसके फोन में मार दो, सीधी बात, नो बकवास यार। मान लो घर में 2 4 5 फोन है, सबको उठाओ, तुरंत आराम से खोलो, उस पर मार दो, आराम से आपका हो जाए। समझ गए? ठीक है, मिलते हैं अगले मैराथन क्लास में रोज रात 8 बजे। देखना ना भूलना, आप लोग आ जाना चैनल पे, पहले ही आ जाओ रोज रात 8 बजे, और नोट्स बनाते रहना। और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।